गुड मॉर्निंग जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आज थोड़ा सा हमारा 8 साढ़े 8 बजे वाला जो बुलेटिन है वो थोड़ा लेट है, तो 9 बज गए हैं। आप लोग दफ्तर की तैयारी में जाने की, अगर आप छुट्टी नहीं है आज आपको वाल्मीकि जयंती की, तो आप दफ्तर जाने की तैयारी में होंगे। तो जल्दी से जल्दी हम थोड़ा सा एक रैप अप देंगे आपको आज की खबरों का, और कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिनको लेकर जो है हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। तो ये जो है, अगर आप जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे तो हम लोग जो है इसको शुरू कर देंगे। रास्ता रेगी जी, नमस्ते आपको सब लोगों को। नमस्ते जी। विजय शर्मा जी, विकास मेहरा जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। तक्ष ठाकुर जी, गुड मॉर्निंग। सुनील राणा जी, गुड मॉर्निंग। सीमा ठाकुर, पार्थ शर्मा, पार्थू, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का जुड़ाव के लिए। तो बहुत से लोग जुड़ गए हैं जी। तो सुबह की जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो ये है कि स्कूल के साथ अब कॉलेज भी खुलेंगे। जी हाँ, कल स्कूल खोलने की अधिसूचना जो है बाकायदा सरकार ने जारी कर दी थी, और उसमें जो है तमाम एसओपीज भी जो है स्कूलों को दी गई थी। इसके साथ ही जो है अब 2 नवंबर से ही जो है कॉलेज खोलने की भी कवायद शुरू होगी। हालांकि यूनिवर्सिटी ने इसका कोई इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन जो पहले से यूजीसी के जो डायरेक्शंस आई हैं जिसमें कहा गया था कि 2 नवंबर के बाद कॉलेज खोलने के लिए जो है स्टेप्स उठाए जाएं, तो उसके तहत बहुत से कॉलेजेस में जो इस तरह की तैयारी हो गई है और बहुत से कॉलेजेस खुल रहे हैं। और तमाम चीज़ें जो है एक साथ ऐसा लग रहा है कि स्कूल और कॉलेज इकट्ठे ही जो है मैक्सिमम जगह पे खुल जाएंगे। हालांकि पहले स्कूल्स में जो गाइडेंस के लिए बच्चों को भेजने का प्रावधान हुआ था, और उसके बाद जो जब देखा कि माहौल थोड़ा ठीक है तो सरकार जो है उसने ये दूसरा निर्णय लिया। हालांकि कल भी हमारे पास जो है काफ़ी केसेस टीचर्स के आए हैं। कल भी हमारे पास 16 केसेस जो हैं टीचर्स के वो आए हैं। इसमें से जो है 16 टीचर्स कल भी पॉजिटिव आए हैं। इससे पहले 29 तारीख को 14 टीचर पॉजिटिव आए थे। 12 तारीख जो है 28 तारीख को 12 टीचर पॉजिटिव आए थे। तो टीचर्स के पॉजिटिव आने के बीच भी जो है स्कूल खोलने की जो अधिसूचना है वो जारी हो गई है, और लगातार ये प्रशासन और शासन ये प्रयास कर रहा है कि स्कूल खोल दिए जाए। जहाँ जहाँ कुछ मामले आते हैं वहाँ जो है कंटेनमेंट जोन बनाकर जो है स्कूलों को नियमानुसार 2 या 3 दिन के लिए जो है बंद रखा जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा, और उसके बाद वहाँ पर रीओपनिंग होगी। यानी साथ साथ ये चीज़ें चलती रहेंगी। अब रुकने का कोई सवाल है भी नहीं वैसे भी। तो अब कॉलेजेस भी खुल रहे हैं। कॉलेजेस को लेकर जो है एसओपी भी जारी होगी है। स्कूलों की एसओपी एक बार फिर से आपको बता दें कि स्कूलों में जो है मास्क, सैनिटाइजर ये ज़रूरी है, और हाथ धोने की व्यवस्था प्रॉपरली स्कूलों को करनी होगी। मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था जो है अभिभावकों को खुद करनी होगी। और अगर आपका जो स्कूल है वो डेली सैनिटाइज करने के लिए भी जो है कहा गया है, लेकिन कितने होते हैं कितने नहीं होते ये देखना होगा, क्योंकि सैनिटाइजेशन एक ऐसा इशू है डेली लेवल पे। ये इसमें कई चीज़ें, कई झोल आएंगे, इसमें कई गड़बड़ होने की आशंका है, और अगर ये ठीक से नहीं हुई तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो है एक रिस्क तो है ही, लेकिन इस रिस्क के साथ, कैलकुलेटेड रिस्क के साथ गवर्नमेंट आगे चलना चाहती है, और समय जो है अब निश्चित तौर पर रुकने का नहीं है। तो स्कूलों को ये आदेश दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, एक डेस्क छोड़ के बच्चा बैठेगा। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो शिफ्ट में क्लासेस लगाने के लिए भी जो है स्कूलों को जो है अपना इंतज़ाम करना होगा। इस तरह से उनको कहा गया है। और भीड़ इकट्ठी ना हो, और मॉर्निंग प्रेयर्स नहीं होंगी, खेलकूद की कोई गतिविधियां नहीं होंगी। ऐसा कोई आयोजन नहीं होगा जिसमें जो ऐसा लगे कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम जो है वो टूट रहे हैं। और उसी तरह जो कॉलेजेस ने भी तैयारी कर ली है, खासतौर से कुछ जिलों के कॉलेजेस ने जो है विद्यार्थियों को जो है एसएमएस भेज के जो है कह दिया कि 2 नवंबर से दे आर ओपन, इफ समबडी वांट्स टू कम दे आर मोस्ट वेलकम। तो ऐसे कॉलेजेस में जो है इवन और ऑड आधार के रूप जो है पर इवन और ऑड फार्मूले के आधार पर जो है ये भी तय किया जा रहा है कि आर्ट्स, जहां आर्ट्स या साइंस की ही क्लासेज हैं वहां एक दिन छोड़ के जो है आर्ट्स वालों को बुलाया जाएगा, एक दिन छोड़ के साइंस वालों को बुलाया जाएगा। और जहां कॉमर्स की और दूसरे संकायों की भी क्लासेज हैं वहां पे भी इस तरह से तालमेल बनाने की जो है वो बात की जाएगी। ट्यूशन सेंटर्स, कोचिंग सेंटर्स, ये सारे जो है खुल जाएंगे, और इनको भी एसओपी का जो है बड़ी सख्ती से पालन करना होगा। समय समय पर कोचिंग सेंटर को जो है आपको सैनिटाइज करना होगा। वहाँ पे आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा, और मास्क और सैनिटाइजर के बिना बच्चे जो है वहाँ नहीं आ पाएंगे। और टीचर्स का भी पूरा ख्याल रखना होगा। और टीचर्स के जो है रैंडम टेस्टिंग जो है उसको बढ़ा दिया गया है, और मैंडेटरी टेस्टिंग को लेकर जो है अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ है। हालांकि इसके
वर्बल आदेश दे दिए गए हैं कि मैक्सिमम सैंपल जो है वो टीचर्स के किए जाएं। और यही वजह है कि मैक्सिमम अब हमारा ध्यान भी उस तरह से जा रहा है कि टीचर्स भी जो पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं आए होंगे, 20,000 केसेस जब तक आ चुके थे इससे पहले, जब तक ये इस तरह के आदेश नहीं थे, तो उसमें कई टीचर पॉजिटिव आए होंगे और जो कोरोना वॉरियर के रूप में भी काम कर रहे होंगे या घरों में भी किसी वजह से संक्रमण का शिकार हो गए थे। लेकिन अब टीचर्स के ऊपर कंसंट्रेशन है, तो पिछले 3 दिन से जो है अलग से लिस्ट बन रही है एक तरह से, हालांकि इसको मीडिया को जारी नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम जो है अपने सूत्रों से पता करते हैं। तो कल भी जो है शेरी बंगला में 7 लोग पॉजिटिव आए हैं। कांगड़ा के जो है हमारे पास डीएवी देहरा के ही हमारे पास जो है 4 लोग पॉजिटिव आए थे। जीएसएसएस हटली है कांगड़ा में ही, वहाँ से भी एक टीचर पॉजिटिव आई थी। इसके अलावा नाहन के बनेठी शहर से जो है 3 लोग पॉजिटिव आए थे और 4 लोग पॉजिटिव आए थे नाहन के बनेठी से, और एक जो है वो बनेठी से एक शिक्षक पॉजिटिव आए थे। और SVN नाहन स्कूल है, कोई प्राइवेट स्कूल है, वहाँ से 3 टीचर जो हैं, 3 स्टाफ के लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए थे। तो लगातार ये चीज़ें आई हैं, तो कॉलेजेस भी खुल रहे हैं और स्कूल भी खुल रहे हैं। इसके अलावा जो बड़ा एक और जिसकी वेट थी तमाम लोगों को, वो ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। शारजा करना ऑनलाइन क्लासेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। और अभी ये भी कहा गया है कि 75% वाला जो एग्जामिनेशन में बैठने की शर्त है हाजिरी की, वो भी नहीं अभी लागू होगी, क्योंकि उसको लेकर भी जो है परेशानियां अभी हैं। तो ये ऑनलाइन क्लासेस जो है वो चलती रहेंगी, ऑनलाइन क्लासेस को बिल्कुल मना नहीं है। अगर 2 बच्चे भी घर पे रहना चाहते हैं तो उनको भी पढ़ाने के लिए स्कूलों को जो है इंतजाम करना होगा, और ऑनलाइन क्लासेस में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फाइनल परीक्षाओं के लिए 75% की जो हाजिरी की शर्त है वो अनिवार्य नहीं होगी, क्योंकि ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन भी बच्चे अब परसों से शुरू हो जाएंगे, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेंगी। और सीधी सी ताकीद ये है कि अगर 2 बच्चे भी, एक बच्चा भी जो है अगर घर पे रहना चाहता है, अभी नहीं आना चाहता है, तो उसको ऑनलाइन पढ़ाने का इंतजाम जो है संबंधित शिक्षण संस्थान को करना होगा। और ये तमाम चीज़ें जो है शुरू कर दी गई, और कॉलेजेस को लेकर भी जो है ये इस तरह की ताकीद दे दी गई। और कॉलेजेस भी कुछ जो है 2 तारीख से खुल रहे हैं और धीरे धीरे सारे जो है खोल दिए जाएंगे। हालांकि इसका आधिकारिक तौर पर जो है यूनिवर्सिटी जो कि इसकी अथॉरिटी है, उन्होंने इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन जो शिक्षा विभाग है उन्होंने कल कॉलेजेस के लिए भी SOP जारी करके कह दिया गया है कि आप 2 तारीख से खोल सकते हैं। तो कुछ कॉलेजेस ने उसके बाद जो है इस तरह के इंतजाम भी कर लिए गए हैं। हमीरपुर जिला में जो इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है, अब छात्रों को सूचना दे दी गई है कि आप आ सकते हैं, और तमाम जो प्रबंध हैं वो किए जा रहे हैं। उधर बसों को लेकर बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि इंटरस्टेट बसेस खुलने के बावजूद जो है अभी सीधी बस सेवा दिल्ली के लिए नहीं थी, क्योंकि वहाँ की जो केजरीवाल सरकार है उन्होंने अभी जो है प्रदूषण और दूसरे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, कोरोना को, प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए जो है उन्होंने अभी इसको माना नहीं था कि अलाउ नहीं किया था कि हमारे यहाँ रूट्स आएँ। लेकिन अब फेस्टिवल सीजन को लेकर जो है दोबारा से जो है परिवहन मंत्री ने व्यक्तिगत स्तर पर जो है वहाँ बात करी है दिल्ली के परिवहन मंत्री से। तो अब जो है लग रहा है कि ये हफ्ते के भीतर जो है दिल्ली के लिए जो सीधी बस सेवा शुरू हो जाएगी, क्योंकि दिवाली के आसपास कई लोगों ने जो है दिल्ली से घर आना होता है, तो अगर वो बस बदल के उनको आना होगा तो सामान होता है, दिक्कतें कई होती हैं। तो सीधी बस सेवा जो है इसी हफ्ते जो है 2-4 दिन के भीतर जो है दिल्ली के लिए शुरू हो सकती है। और परिवहन विभाग ने जो है 50 रूट जैसे जो है जो उनके पास हैं दिल्ली के लिए अलग अलग ज़िलों से, वो वर्कआउट किए हैं। अब देखना ये होगा कि दिल्ली सरकार उन 50 को ही मान लेती है या उसमें कुछ कटौती होती है। तो उस हिसाब से फिर जो है अगर रूट्स की संख्या दिल्ली की गवर्नमेंट जो है अगर उस पर कोई बाइंडिंग लगा देती, बाहर लगा देती कि हम इतने ही रूट्स अलाउ करेंगे, तो फिर उस हिसाब से जो है ये देखा जाएगा, रिशफल होगा यहाँ पे, कि ताकि मैक्सिमम जगहों से रूट्स जो सीधे दिल्ली के लिए जा सकें। चंडीगढ़ अंबाला के लिए भी हमारी बसें जा रही हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमारी बसें दिल्ली जानी शुरू होती हैं तो निश्चित तौर से दिल्ली की बसें भी जो है हिमाचल आनी शुरू होंगी, तो वो भी रूट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। और वो जो हरियाणा रोडवेज के जो रूट्स है दिल्ली के, वो भी शुरू हो जाएंगे। तो एक बड़ी राहत जो है त्यौहार के दिवाली पर जो है घर आने वालों के लिए मिल सकती है इससे, कि सीधी बस सेवा जो है वो शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा एक जो बड़ा झटका हिमाचल प्रदेश को लगा है कि हम लोग इको टूरिज्म को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने जो है हिमाचल की तमाम इको साइट्स जो है, इको टूरिज्म साइट्स जो है वनों में चल रही हैं, उनको तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए हैं। और ये लगभग 1.5 दर्जन के आसपास ऐसी इको साइट्स हैं जिनको तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। और इसमें नियमों का हवाला दिया गया है कि गैर वनीय नॉन फॉरेस्ट किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं हो सकती वहाँ पे, और यहाँ पे विशुद्ध रूप से जो है वो व्यावसायिक गतिविधि हो रही है। तो इसको अब देखना होगा कि सरकार किस तरह से इसको लेती है, क्योंकि हमारे यहाँ टूरिज्म को इको टूरिज्म के साथ जोड़ने का जो मामला था वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और अगर ये बंद हो जाता है तो कई लोगों का रोजगार जो है इसमें खतरे में पड़ जाएगा। तो ये जो है
इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। और अगर हम पूरे कोविड डिटेल की बात करें तो देश में भी और प्रदेश में भी अभी कोरोना से कोई राहत है नहीं। और पूरी दुनिया में जो है 4,55,26,209 केसेज अब तक आ चुके हैं। इसमें से 3,30,78,926 जो हैं वो आरोग्य प्राप्त कर चुके हैं और 11,88,851 मौतें हो चुकी हैं। भारत की अगर बात करें तो 80,94,636 लोग जो अब तक संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, यानी कि 81 लाख की ओर हम बढ़ रहे हैं। और 73,76,961 लोग जो हैं वो अब तक ठीक हो चुके हैं। 1,21,211 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल की अगर हम बात करें तो हमारे पास 21,805 लोग अब तक कोविड 19 के पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। और इस वक्त हमारे पास जो है 2900 केस जो हैं एक्टिव हैं, 2898 टू बी एग्जैक्ट अभी एक्टिव हैं। और पिछले कल ही हमारे पास 329 नए केस आए थे, 7 लोगों की डेथ हुई थी। और अब तक जो 308 लोगों की डेथ हो चुकी है प्रदेश में। 128 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। एक मौत आज सुबह सुबह हुई जिसमें दर्ज नहीं है, यानी 309, और इस महीने की 129 हो गई है। ये जो आज की मौत है ये पुरानी मंडी में हुई है। 55 साल के एक मेल हैं जिनको कल ही जो है निरचुक मेडिकल कॉलेज लाया गया था और आज उनकी जो है डेथ हो गई। 52 साल के इनकी आयु है। और इनका नाम जो करतार सिंह सन ऑफ बलराम सिंह, पुरानी मंडी 30 तारीख को जो है इनको डेट ऑफ अराइवल है इनकी जो पर्ची है उस पर। और डेट ऑफ डेथ जो है 31/10 जो है सुबह जो है 3:45 पे। और ये पुरानी मंडी के रहने वाले हैं। तो ये मंडी में लगातार जो है मौतों का सिलसिला जारी है। पिछले कल भी नेरचौक मंडी में जो है काफ़ी मौतें हुई थी, हालांकि मंडी की मौत जो उसमें नहीं थी, कुल्लू की ही मौतें थी उसमें। और एक मौत थी तांदी चचोट की मंडी जिला की, और आज एक और मौत हो गई है। तो लगातार मौतों का आंकड़ा हमारे यहाँ भी बढ़ रहा है और पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी होगी। और कुछ चीज़ें और जो सामने आई हैं वो ये आई हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है अब बिजली का नया कनेक्शन लेना जो है 4 गुना महंगा हो गया। पहले इस पर 3600 रुपये लगते थे, अब 11,000 रुपये में जो है ये कनेक्शन आपको मिलेगा। इसके अलावा जो है जो शिक्षा बोर्ड है प्रदेश का, उसने भी परीक्षा शुल्क जो है वो 10% बढ़ा दिया है। पहले 10वीं का जो रेगुलर का शुल्क था वो 500 रुपये था, अब 600 कर दिया गया है। जमा 2 का ये 700 था, उसको 850 कर दिया गया है। प्राइवेट 10वीं जो 500 था उसको 550 कर दिया गया है। जमा 2 का प्राइवेट 700 था, वो अब 850 कर दिया है। कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री वालों के लिए 450 रुपये लिए जाते थे, अब 550 लिए जाएंगे। इंप्रूवमेंट के लिए 700 लिए जाते थे, अब 850 लिए जाएंगे। और जेबीटी के लिए 650 की बजाय अब 800 रुपये लिए जाएंगे परीक्षा का शुल्क जो है। और जेबीटी प्राइवेट जो है वो 900 की बजाय आपको 1100 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस तरह से जो है शिक्षा में भी जो अब थोड़ी सी महंगी हो गई है, परीक्षा देना भी महंगी हो गई है। और प्याज से और आलू के जो है बढ़ते हुए दाम हैं उससे आपको जो है निजात दिलाने के लिए जो है केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। पहले भंडारण क्षमता जो तय करी थी एक 25 टन और 2 टन थोक और परचून थी, अब 32,000 मीट्रिक टन प्याज जो है 32,000 टन प्याज जो है आयात किया जाएगा और 30,000 टन आलू जो है बाहर से आयात किया जाएगा। और इस पर जो आयात शुल्क है वो भी घटा दी गई, खासतौर से आलू पे जो है उसको 10% कर दिया गया आयात शुल्क को। तो ये जो फैसला है, देखना होगा कि इससे दिवाली के आसपास आपको कितनी राहत मिलती है कितनी नहीं मिलती है। हालांकि जो अभी प्रदेश सरकार को जो बड़ा फैसला लेना चाहिए था कि डिपो में प्याज बेचने का, वो सरकार अभी भी नहीं ले पाई है। उसमें शायद सरकार इस मामले में जो है देरी कर रही है या अधिकारी को पंगा नहीं लेना चाहते। लेकिन दूसरी तरफ जो ज़मीन पे दिखना चाहिए कि ये जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी नहीं हो रही है। अगर छापेमारी होती है तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए 2000 का जो लिमिट दिया है एक व्यापारी को, प्रति परचून व्यापारी को जो है 2 टन प्याज का जो लिमिट दिया है कि वो रख सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा है। आप सोचिए कितने होंगे परचून के व्यापारी। शहर में अगर 10 भी हैं तो 20 टन उन्होंने रख लिया, तो 20 टन तो खपत है नहीं प्याज की। और यहाँ तो अब डेली बेसिस पे चेक करना होगा, इतनी तो किसी शहर की महीने की भी नहीं होगी। तो ये इन चीज़ों को जो है देखना होगा। तो अभी तक ये बड़ी खबर है कि स्कूलों के साथ साथ जो है कॉलेज खोलने की भी कवायद शुरू हो गई है। स्कूलों को लेकर एसओपी और जो नोटिफिकेशन है वो कल शिक्षा विभाग ने जारी कर दी थी और साफ कहा गया था कि स्कूलों में जो है तमाम नियमों का पालन किया जाएगा। मास्क जरूरी है बच्चों के लिए, सैनिटाइजर जरूरी है, और स्कूलों में भी जो है इस तरह की व्यवस्था जरूरी है कि समय समय पर उनको जो हाथ धोने के लिए जो है साबुन, सैनिटाइजर इत्यादि वहाँ उपलब्ध हो। टीचर्स थर्मल स्कैनिंग से आएंगे, बच्चों की भी थर्मल स्कैनिंग होगी। और जो जिन टीचर्स में खांसी बुखार के लक्षण हैं उनको स्कूल में बैन कर दिया गया है कि वो स्कूल नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टीचर जो है लगभग 80 से ज़्यादा टीचर जो है पिछले 4-5 दिन में पॉजिटिव आ चुके हैं। पिछले कल भी जैसे कि हमने बताया कि 16 टीचर पॉजिटिव आए थे, 7 शेरी बंगला से पॉजिटिव आए थे, 5 कांगड़ा में आए थे, जिसमें से 4 डीएवी देहरा के ही थे।
इस तरह एसवीएन स्कूल नाहन के 3 लोग थे, नाहन सिरमौर के ही बनेठी स्कूल से एक और टीचर पॉजिटिव आया था। तो ये लगातार जिस तरह से टीचर पॉजिटिव आ रहे हैं, तो सरकार ने एक बड़ा फैसला ये भी लिया है कि जिन टीचर्स में खांसी बुखार के लक्षण हैं वो तुरंत प्रभाव से जो है वो बैन है, वो स्कूल नहीं आ सकेंगे। लेकिन बच्चे स्कूल आएंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे ये चीज़ें शुरू करनी है। और कॉलेजेस को भी जो है 2 तारीख से ही शुरू करने के आदेश जो है वो दे दिए गए हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी की ओर से इस तरह के आदेश नहीं आए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने एसओपी जारी करके उनको भी कह दिया कि आप 2 तारीख से खोल सकते हैं। तो कई कॉलेजेस ने उसके बाद जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरह की सूचना भेज दी है कि 2 तारीख से वो आ सकते हैं। बहुत सी जगहों पे जो है इस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं कि अगर कॉलेजेस में ज़्यादा रश है या फिर आर्ट्स और जो साइंस वाले लोग हैं उनको जो है अलग अलग दिनों में बुला जाए। मतलब एक दिन दूसरा संकाय आएगा। आज आर्ट्स के बच्चे आएंगे, कल साइंस के आएंगे, और परसों अगर कॉमर्स है तो परसों कॉमर्स के आएंगे, फिर उसके बाद अगले दिन जो है, तो हफ्ते में 2-2 दिन का भी जो है ट्रायल बेसिस पे कह सकते हैं हम इसको, जो शुरू हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे इन चीज़ों को शुरू होना है। यूनिवर्सिटीज़ भी जो है अभी रिसर्च वर्क के लिए खोलने का यूजीसी ने जो सीधे तौर पर कह दिया था, ये भी कहा था यूजीसी ने गाइडलाइंस पहले दे दी थी 2 नवंबर के बाद जो है आप अपने कॉलेजेस को खोलने के लिए जो है वो फैसला ले सकते हैं। तो ये फैसला जो है राज्य सरकार ने ले लिया है। स्कूलों को जो है 2 तारीख से खोला जा रहा है और तमाम एसओपी जारी कर दी है। स्कूलों में प्रेयर नहीं होगी, बच्चे जो हैं इकट्ठे नहीं होंगे क्लास में, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं टूटेगी, एक डेस्क छोड़ के बच्चे को बिठाना होगा। अगर कमरा छोटा है, बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो उसको जो है अलग कमरों में क्लास लगानी होगी। और ये संभव है क्योंकि अभी सिर्फ 4 क्लासेज आ रही हैं, 11 क्लासेज नहीं आएंगी, तो 4 क्लासेज आएंगी, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं 4 क्लासेज आएंगी, 8वीं तक के बच्चे नहीं आएंगे। तो इन 4 क्लासेज के लिए जो है मुझे नहीं लगता कि स्कूलों में जो है क्लासरूम्स की कमी होगी। स्कूलों ने अब तक तो सारी तैयारियां कर ली होगी। जैसे ही परसों स्कूल खुलेंगे हम आपको कुछ कई जगह से जो है दिखाएंगे भी कि क्या तैयारियां क्या नहीं है। लेकिन दिक्कत एक जो बड़ी आएगी वो आएगी सरकारी स्कूलों में, क्योंकि वहाँ बहुत से बच्चों के पेरेंट्स ऐसे होंगे जो गरीब हैं, जो सैनिटाइजर जो है अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर बच्चा 50 ml का सैनिटाइजर भी लेके जा रहा है तो मान के चलिए कि बहुत कंजूसी से भी अगर उसका इस्तेमाल कर रहा है तो हफ्ते में खत्म। तो 200 रुपये महीने के जो है एक्स्ट्रा सैनिटाइजर पे खर्चने होंगे। तो ये कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं, मुझे लगता है सरकार को इस पर कुछ सोचना चाहिए। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क साधना चाहिए। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं से हम भी आह्वान कर रहे हैं कि वो लगातार सामने आए और कुछ नहीं हो तो स्कूल में बच्चों को जो 2-2, 3-3 रुपये के जो छोटे साबुन होते हैं वही बांट दिए जाए व्यक्तिगत रूप से। जरूरी नहीं है सैनिटाइजर हो, क्योंकि स्कूलों में पानी की व्यवस्था रहती है तो बच्चा वहाँ हाथ धो सकता है। और आप अपने बच्चे को भी जो है घर से भी इस तरह की व्यवस्था करके भेजें, उसको समझा के भेजें कि एक तो हर कहीं उसने हाथ नहीं लगाना है और किसी से मिक्सअप नहीं होना है और मास्क जरूरी है। तो ये गाइडलाइंस तमाम कर दी गई है। मॉर्निंग असेंबलीज नहीं होंगी, खेलकूद की कोई गतिविधि स्कूलों में नहीं होगी। कॉलेजेस में भी जो है मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट जो है कॉलेज बुला सकते हैं जहां जहां संभव है। स्कूलों को भी इस तरह से कहा गया कि आप अपने शिफ्ट में जो है बच्चों को बुला सकते हैं, या फिर इवन ऑड फार्मूले के तहत भी जो है बच्चों को बुलाया जा सकता है। तो ये बड़ा फैसला हुआ है। और दूसरा फैसला जो है सरकार ने एक बार फिर से प्रयास किया है दिल्ली सरकार के साथ बात करके कि दिल्ली के लिए जो डायरेक्ट बसेज हैं हिमाचल से वो जाएं। अभी हमारे पास 150 रूट जो है ऑपरेटिव है हमारे बाहर के जो हैं, 70% के आसपास उनकी ऑक्यूपेंसी भी है। हालांकि 100% ऑक्यूपेंसी पे चलाने के उनको आदेश है, लेकिन वहां भी नो मास्क नो ट्रैवलिंग का रूल रहेगा। दिल्ली के लिए बसेज नहीं चल रही थी क्योंकि केजरीवाल सरकार जो है अभी थोड़ा हिचक रही थी। एक तो कोरोना का संक्रमण उनको लगता है कि कम नहीं हुआ, त्योहारी सीजन में हिचक रहे थे, लेकिन अब त्योहारी सीजन की ही जो प्ली है दिल्ली गवर्नमेंट ने मान ली है और उस पर विचार किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन में जो है बसेज का भी जो फैसला है दिल्ली के लिए बसेज का वो शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड के हरिद्वार के लिए हमारी बसेज चल रही हैं, चंडीगढ़ के लिए हमारे मैक्सिमम रूट्स जो है 80% रूट्स जो है वो ऑपरेटिव हो गए हैं। इसी तरह पंजाब के लिए, JNK के लिए तमाम जो रूट्स हैं हमारे चालू हो गए, लेकिन सीधी बसेज हमारी बहुत सी है। 80 से ज़्यादा रूट जो है हमारे दिल्ली के लिए सीधे हैं। तो अभी तमाम रूटों का जो है एक बड़ा खाका बना के जो है एक लिस्ट बना के दिल्ली गवर्नमेंट को दी गई है परिवहन विभाग की ओर से, और देखना होगा कि कितने रूट्स को वहाँ से अप्रूव करते हैं। लेकिन जितने भी रूट्स अप्रूव होंगे ये एक अच्छी बात होगी, क्योंकि सीधे तौर पर जो दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी में लोग या उसके आसपास काम कर रहे हैं उनको अपने घर आने के लिए जो दिवाली पर सुविधा मिलेगी। तो इस प्ली को जो है केजरीवाल सरकार ने मान लिया है और अभी देखना होगा कि कितने रूट्स को अलाउ करते हैं। उसके आधार पर बाकी जो है रीशफल भी हो सकता है रूट्स में। अगर सारे के सारे अलाउ होते हैं तो सारे के सारे आ जाएंगे। तो ये दो बड़े अहम फैसले। कॉलेज भी खोलेंगे स्कूलों के साथ 2 तारीख से और धीरे धीरे सारे ऑपरेटिव हो जाएंगे इसी महीने। पहले हफ्ते में बहुत से कॉलेजेस आपको जो है खुलते हुए नजर आएंगे स्कूलों के साथ। स्कूलों में जो नियमित कक्षाओं की जो है नोटिफिकेशन हो चुकी है, कॉलेजेस में इस तरह के प्रबंध करने को कह दिया गया है। हालांकि नोटिफिकेशन उसकी नहीं आई है, लेकिन SOP नोटिफिकेशन जो आई है, उस जो SOP नोटिफाई हुई है उसमें कॉलेजेस के लिए भी नोटिफाई है, उनमें वो 2 तारीख का टाइम दे दी गया है। तो
स्टाफ कॉलेजेस का पहले से ही आ रहा है, अभी बच्चे भी आने शुरू हो जाएंगे और बच्चों को भी ताकीद दी गई है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें, सैनिटेशन की व्यवस्था जो है डेली सैनिटाइज करना होगा स्कूल को और कॉलेज को। ये एक ऐसा इशू है जिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और हमें लगता है कि इसी में कहीं ना कहीं कोताही होगी। तो वो कोताही ना हो इसके लिए जो है तमाम एजेंसियां भी जो है अलर्ट रहेंगी, मीडिया भी अलर्ट रहे, सब जगह का जो है रियलिटी चेक भी करेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना है, उनकी सेफ्टी को भी इंश्योर करना है। दोनों चीजें हमको जो है साथ साथ चाहिए, स्कूल भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए, तो इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। टीचर्स के बड़े पैमाने पर टेस्टिंग शुरू हो गई है, तमाम जिलों को जो है जिला चिकित्सा अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि मैक्सिमम स्कूलों को जो है कवर किया जाए, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके 10-15 दिन के भीतर जो है 70 से 80% जो स्कूल है वहाँ के टीचर्स के जो टेस्ट ले लिए जाए। और जहाँ कहीं कोई पिछले 10-20 दिन के भीतर अगर कोई टीचर घर में भी पॉजिटिव आया तो वहाँ भी जो स्कूल्स हैं उनके जो बाकी जो साथी हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके जो है बड़े पैमाने पर वहाँ सैंपलिंग की जाए, ताकि जो है थोड़ा चिंता मुक्त हो लिया जाए। चिंता मुक्ति का माहौल जरूरी है। और इको टूरिज्म की जो साइट्स हैं वो केंद्र ने बंद कर दी है तुरंत प्रभाव से, इससे एक बड़ा झटका लगा है हिमाचल प्रदेश को। और जो दूसरा बड़ा आपको जो आलू और प्याज के जो दाम बढ़े हुए हैं और उनसे आपको निजात दिलाने के लिए 32,000 टन प्याज आयात करने का फैसला किया केंद्र ने और 30,000 टन जो है वो आलू प्याज किया जाएगा। और इसकी सूचना जो है केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने जो है खुद जो है अपने ट्विटर हैंडल से दी है। सुबह सुबह एक मौत हुई है मंडी शहर में, पुरानी मंडी में 52 साल के एक सज्जन जो है, कल उनको नेरचौक मेडिकल कॉलेज लाया गया था, उनकी जो है डेथ होगी आज। और कुल मिला के हमारे पास जो है 2898 या यूं कह लीजिए राउंड फिगर में 2900 लोग अभी एक्टिव हैं, 21,805 लोग पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। तमाम 12 जिलों में पिछले कल जो है 3 दिन से केसेज आ रहे हैं 12 जिलों के, और 3 दिन से हमारे पास जो 300 से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। 970 केस 3 दिन के भीतर आ चुके हैं, 15 डेथ हो चुकी हैं, 7 डेथ कल ही हुई है। हालांकि गवर्नमेंट जो है 8 कह रही है क्योंकि हमीरपुर की डेथ को भी गिना गया है, लेकिन एक हमीरपुर की डेथ जो है कांगड़ा में भी गिनी है, तो इसको लेकर जो है अभी कन्फ्यूजन है। तो हमीरपुर की डेथ को लेकर मैं लगातार कहता हूँ, मुझे कोई संशय नहीं है कहने में कि लगातार वहाँ पे कन्फ्यूजन है। वहाँ के प्रशासन को पता ही नहीं होता कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जो टॉप का प्रशासन है, जो बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, वहां तक भी सूचना नहीं दी जाती। तो मतलब ना मेडिकल प्रशासन को पता होता है ना फिर ऊपर प्रशासन को पता होता है। तो ये चल रहा है माता का माल। और जब ये एंटर होके आती है शिमला से कि आज 14 की बजाय हमीरपुर 15 हो गया है, ये 13 की बजाय 14 हो गया, तब हम आप उसकी सूचना देते हैं। तो उस मामले में थोड़ा हम भी लाचार हैं और हमारी भी बस से बाहर है कि किस तरह से जो ये सारी चीज़ें होंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों के जुड़ाव के लिए। बच्चों को स्कूल भेजिए और एहतियात रखिए। परसों से आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं जिनके, वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपने बच्चों का भी, और बच्चों के स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा चेक रखिए। अगर हल्का सा भी उसमें खांसी जुकाम है तो इसको सामान्य रूप से न लें, बच्चे को फिर स्कूल ना भेजें। टीचर्स ऑलरेडी बैन है खांसी जुकाम के लक्षण वाले, लेकिन अगर आपके बच्चे को, कई बार ऐसा होता है गांव में, खास तौर से मैं कहना चाह रहा हूँ, ये एक प्रैक्टिकल तथ्य हमने देखा है। गाँव में क्या होता है कि बच्चा छोटा मोटा अगर कह भी रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो माँ बाप कहते हैं कि शायद ये बंक मारने के चक्कर में है, तो वो अपने सिर से जो बला टाल देते कि नहीं तो चला जा स्कूल में। ऐसे बिल्कुल मत कीजिए, इससे आपके बच्चे की तबीयत और ख़राब हो सकती है और उसकी वजह से और बच्चे भी संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। बच्चा फिट है, मेंटली फिजिकली अगर प्रिपेयर हैं, तभी उसको स्कूल भेजिए। अभी ऑनलाइन शिक्षा बंद नहीं हुई है, आप उसका लाभ भी उठा सकते हैं। धीरे धीरे भेजना चाहते हैं धीरे धीरे भेजिए, एक दिन छोड़ के भेजना चाहते हैं एक दिन छोड़ के भेजिए। आप पे कोई बाइंडिंग नहीं है, आपके बच्चे की कोई एब्सेंट नहीं लगेगी, आपके बच्चे की जो अटेंडेंस है वो रिलैक्स कर दी गई है। वो 75% वाला जो नियम है वो लागू नहीं होगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन बच्चे को भेजें, और आपको लगता है कि नहीं एक दिन नहीं भेजना है तो ना भेजें, उस दिन वो ऑनलाइन क्लासेस लगा लें। ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी, वो बिल्कुल बंद नहीं होंगी। अपने बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्योंकि आपकी है, आपने कंसेंट लेटर में सबसे पहले लिख के दिया कि अगर उसको कुछ होता है तो आप जिम्मेदार हैं, तो ये आपको ही तय करना है। स्कूल्स आर ओपन, if you want to send your kid you can send, if you don't want to send your kid to the school right now तो you can wait। आपको जो है वो व्यवस्था पहले से जारी जो है वहाँ ऑनलाइन की, व्हाट्सएप पे या जिस तरह से भी जूम पे या जहाँ भी क्लासेस लग रहे हैं जिस भी मेथड से, वो जारी रहेंगी। और घर घर पाठशाला भी जारी रहेगी, और जो अभी एक टीवी के माध्यम से क्लासेस शुरू हुई वो भी जारी रहेंगी। इस मामले में कोई रिलैक्सेशन नहीं है कि ऑनलाइन शिक्षा बंद हो जाएगी। अगर आपको कोई टीचर्स कहीं, अगर खासतौर से प्राइवेट स्कूलों के टीचर जो है प्रेशराइज करते हैं, तो आप उसकी भी शिकायत कर सकते हैं। सीधे मुख्यमंत्री हेल्प लाइन पे जो है आप शिकायत उसकी कर सकते हैं, हमें जो है कमेंट करके आप भेज सकते हैं। इन चीज़ों को देखा जाएगा, कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा जी बच्चों के मामले पर, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क के साथ आपको बच्चे भेजने होंगे। ये चीज़ आपको देखनी होगी। अगर आप संतुष्ट हैं कि आपके बच्चे के स्कूल में जो है आपकी बच्चे की जो है प्रॉपर जो है देखभाल होगी तो आप भेजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि 10% भी आपको लग रहा है कि नहीं मामला ठीक नहीं है, तो आप अभी रुक लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप चाहें तो सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की कि आप स्कूल का चक्कर लगा के भी है वहां पे जाके व्यवस्थाएं देख सकते हैं। ये है। और दूसरा, एक बार फिर से जो मेरी रोज रिक्वेस्ट रहती है लोगों से कि अगर आप सक्षम हैं तो अपने आसपास के स्कूल में जो है कम से कम 2, 3, 5 मास्क जितने आप दे सकते हैं दीजिए, ज़्यादा भी दे सकते हैं दीजिए, और सैनिटाइजर दे सकते हैं। अगर सैनिटाइजर नहीं दे सकते हैं तो साबुन दे दीजिए, छोटे जो मिलते हैं मार्केट में मिल जाते हैं छोटे साबुन, जिनको ट्रैवलिंग सोप्स हम कहते हैं, वो मिल जाते हैं, वो दे दीजिए। इससे बच्चों की सुरक्षा आप जो है तय करेंगे। आप अपने बच्चे के साथ साथ दूसरे के बच्चे को भी सुरक्षित बनाएंगे, तभी सबके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। और वैसे भी बुजुर्ग कहते हैं बच्चे तो सबके साझे होते हैं। तो ये इस साझेदारी को बढ़ाने का समय है। बच्चे को बाकायदा जो बैठा के उसको जो है समझाएं सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब, क्योंकि बच्चों के साथ एक ही दिक्कत है सारी लेकर, वो मास्क नहीं उतारेंगे, वो तमाम चीज़ें वो सैनिटाइजर को लेकर भी जो है वो बिल्कुल सेंसिटिव हो गए हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो है बड़े दिनों बाद बच्चे मिलेंगे तो उसको टूटने का जो है हमारे को शक है। और दूसरी बात, अगर आपके बच्चे में जरा सा भी जो है तबीयत उसकी ठीक नहीं है, इफ ही इज फीलिंग लो, डोंट सेंड हिम टू द स्कूल, प्लीज़। आप उसको मत भेजिए, आप उसके स्वास्थ्य को रिस्क पे मत डालिए, आप दूसरों के स्वास्थ्य को रिस्क पे न डालिए। ये हो सकता है कि आपके बच्चे को सामान्य जो है कोई जुकाम हो और उसकी तबीयत ठीक ना हो, सामान्य बुखार भी ना हो, सामान्य रूप से वो डाउन हो, लेकिन अगर वो डाउन है तो उसकी इम्यूनिटी डाउन है। ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि कहीं वो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है रास्ते में जिसको जो है संक्रमण का थोड़ा सा भी प्रभाव है, और लेकिन वो स्वस्थ है, तो आपके बच्चे की इम्यूनिटी क्योंकि डाउन है तो उस पर जो है वो ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। ये बहुत शातिर किस्म का संक्रमण है और ये बहुत सफाई से बहुत छुप के जो है बाहर करता है, इसलिए बच्चों को समझाइए। जब तक आप अपने आप को जो है संक्रमण के प्रति एक्सपोज नहीं करेंगे तब तक ये आपको नहीं छुएगा। लेकिन जैसे ही आप नियमों को तोड़ेंगे, जो 3 नियम है, फेस मास्किंग का, सोशल डिस्टेंसिंग का और हाथ धोने का, इनमें से अगर 2 नियम कोई टूट गए, खासतौर से फेस मास्क वाला टूट गया तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए फेस मास्क तो हटाना ही नहीं है, और बच्चों को भी कहना है दूर से, ना किसी के साथ पेंसिल एक्सचेंज, ना किसी के साथ कॉपी एक्सचेंज। फिलहाल धीरे धीरे जो है 1 महीने का ये कष्ट है, हमने जो है 7-8 महीने का कष्ट सहन कर लिया, हमारे बच्चों ने भी 7-8 महीने घर में जो परेशान हो लिए। इसलिए जो बच्चा स्कूल जा रहा है उसको प्रॉपर्ली जो है समझा के, प्रॉपर्ली उसको गाइड करके, प्यार से गाइड करके उसको बताइए कि कितना आपके लिए जरूरी है। आप उसको ये समझाइए कि आप अगर किसी अपने दोस्त से मिल रहे हैं या हैंड शेक कर रहे हैं तो ये आपके लिए भी खतरनाक है, उसके लिए भी खतरनाक है, और आपके अपने परिवार के लिए भी खतरनाक है, और उस बच्चे का जो दोस्त है उसके परिवार के लिए भी खतरनाक है। ये चीज़ें समझाइए, बच्चे सबसे ज़्यादा समझते हैं, मैं आपको बताऊं, अगर आप प्यार समझाएंगे तो ये जो है आप इस वक्त की खबरें। आप भारी संख्या में जुड़े, कुछ लोग और जुड़ रहे थे, तो इसलिए जो है मुझे ये बुलेटिन लंबा खींचना पड़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इसी तरह से जुड़ते रहा कीजिए। मैंने देख लिया थोड़ा आप सुबह, मुझे लग रहा है कि सर्दी की वजह से आज आजकल लेट उठते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि रात का जो बुलेटिन है वो 9:30 से पहले नहीं हम कर सकते, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तब तक आती नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सुबह के बुलेटिन को इस तरह से एडजस्ट किया जाए कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर बहुत से लोग आज छुट्टी पे हैं तो छुट्टी मनाइए, और बच्चे की स्कूल भेजने की अगर तैयारी करें तो प्रॉपर्ली चलिए, चेक कर लीजिए, चेक लिस्ट कर लीजिए उसकी जो तमाम चीज़ें, खासतौर से कोविड फाइटिंग की वो हैं। और 2 से ज़्यादा जो है मास्क आप रखिए, ताकि जो बच्चा दिन भर मास्क यूज़ करें उसको जो है आप धो लें, या हो सके तो उसको 2 मास्क जो है डेली दे दीजिए कि दोपहर का खाना खाने के बाद उसने जो है मास्क को दोबारा बदलना है। और उसको समझाइए कि अगर वॉशरूम जाता है तो प्रॉपर्ली जो है वो ना सिर्फ अपने हाथ धोए, बल्कि वॉशरूम जाके वहाँ पानी भी फेंके, ताकि जो आने वाला बच्चा है उसकी भी प्रॉब्लम आ गया। तो इसलिए जो है ये है कुछ कह रहे थे मेरे दर्शक, में देख रहा था क्या कह रहे थे। नहीं, स्कूलों में राजेश खंडेलवाल जी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो संभव ही नहीं है कि स्कूलों में वॉशरूम सबके लिए अलग अलग हों, क्योंकि वहाँ तो एक ही ब्लॉक होगा। तो ये स्कूलों को देखना होगा कि वॉशरूम जो है नियमित तौर पर जो है साफ़ किया जाता है उसको, कि नहीं किया जाता है। और ये एक बड़ी समस्या रहेगी, इससे हमको जो है मिलकर निपटना होगा। ये संभव ही नहीं है कि बच्चों के लिए अलग अलग जो है वॉशरूम हो, लेकिन क्योंकि क्लासेज 4 हैं, अभी 4 ही क्लासेज आ रही हैं, तो उस लिहाज से जो है 150-200 ही बच्चा होगा। तो जिस स्कूल में 1000-1200 बच्चा आता है, अगर उसमें 150-200 बच्चा आ रहा है, तो मुझे लगता है कि उसको संभालने के लिए जो है स्टाफ को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सैनिटेशन की जो है व्यवस्था स्टाफ को करनी होगी, ये उनकी जिम्मेदारी है, और ये इस जिम्मेदारी को वो निभाएंगे। हमारी जिम्मेदारी ये है कि बच्चे को मास्क के साथ भेजें, बच्चे को सैनिटाइजर के साथ भेजें, सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन के साथ भेजें। इसलिए मैं जो सक्षम लोग हैं उनसे भी मैं आग्रह कर रहा हूँ बार बार कि आसपास के स्कूल में जो है कल ही जाके, परसों जाके, जैसे स्कूल खुलता है वहाँ बच्चों को जो है मास्क भी बांटिए। आप अपने जितने आपसे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने 100 लेके जाना है, आप 5 लेके जाइए। हो सकता है 20 और लोग 5-5 लेके आएंगे, अपने आप 100 हो गए।
और छोटा साबुन भी दीजिए, खासतौर से सरकारी स्कूलों में छोटे साबुन लेके जाइए। 2-2 3-3 रुपए के साबुन मिल जाते हैं। कोई मान लीजिए कि आप 2 पटाखे कम करेंगे दिवाली में, 150 रुपये के आप साबुन खरीदेंगे तो 50 बच्चों के लिए हो जाएंगे वो, और वो पूरा हफ्ता 10 दिन चलेंगे। वो छोटे साबुन होते हैं 2-2 रुपये के, 3-3 रुपये के, वो दे दीजिए आप। उससे भी वो बच्चे हाथ धोते रहेंगे, अपने बैग की साइड में रख लेंगे। अगर सैनिटाइजर नहीं है तो, अगर आप सैनिटाइजर भी अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि सैनिटाइजर महंगे हैं, और सरकार को चाहिए था कि अब जाके जो स्कूलों में पहले सैनिटाइजर की खेप भिजवाती, तब जाके होना यही चाहिए था कि हर बच्चे को जो है पहले दिन स्कूल की ओर से, स्कूल मैनेजमेंट की ओर से, जो गवर्नमेंट ने दिए हैं या किसी और संस्थाओं ने दिए हैं, पहले ही दिन जो है उनको गेट पे ही 2-2 मास्क दिए जाएं और सैनिटाइजर दिए जाए, और जैसे सैनिटाइजर बच्चे चेक करें, जैसे सैनिटाइजर खत्म हो बच्चे का सैनिटाइजर बदला जाए। होना तो ये चाहिए था, लेकिन अभी सारी व्यवस्थाएं हम पर है, तो बच्चे हमारे, हमको तो पढ़ाने में मजबूरी है, तो ये चीज़ें हमको भी देखनी होगी। जहाँ संभव उसके आप दें। अगर किसी स्कूल के पास पहुंचेंगे तो निश्चित तौर से उसका यूटिलाइजेशन ही होगा। चलिए, बच्चों को नहीं देंगे, टीचर लगाएंगे, कोई ना कोई तो लगाएगा, तो कहीं ना कहीं तो सुरक्षा रहेगी। तो इस सुरक्षा को आप तय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बड़ी संख्या में जुड़ने के लिए, और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। दिन में फिर आएंगे कोविड अपडेट लेकर। एक मौत हुई है सुबह सुबह, नया कोई केस नहीं आया है, 12 बजे के आसपास ही बुलेटिन आता है। एक मौत जो है वो मंडी में हुई है, पुरानी मंडी में, 52 साल के एक सज्जन, जिनको कल तबीयत खराब होने के बाद जो है नेचुक मेडिकल कॉलेज लाया गया था। तो कुल मिला के अब तक 309 मौतें हो चुकी हैं जी। इसी महीने पे 129 मौतें हो चुकी हैं, और इसी महीने हमारे पास जो है 7010 केसेज अब तक आ चुके हैं। आज इस महीने का जो है आखिरी दिन है। तो मुझे लगता है कि अगर ये 300 वाला ट्रेंड अगर आज नहीं टूटता है तो 7300-7400 के आसपास केसेज होंगे। पिछले महीने सितंबर में हमारे पास 9100 केसेज थे, उसके मुकाबले कम हैं, 25 से 30% कम है, लेकिन इतने कम नहीं है कि हम रिलैक्स हो जाएं। इसलिए रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत अपना ख्याल रखिए, ताकीद रहे, बच्चों को भी ताकीद करें, और आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें। आलू प्याज सस्ते हो जाएंगे अगर सरकार ने जो जल्दी ये इनका आयात कर लिया तो। और सरकार को मैं तो कहता हूँ कि सरकार को चाहिए था कि सबसे पहले डिपो में बेचते, डिपो में सरकार नहीं बेच रही है तो दिक्कत है। चीनी का कोटा आपका दिवाली का जो 100 ग्राम प्रति चीनी जो पर हेड जो है वो बढ़ा के सरकार ने जो है कहा है कि उसको देंगे। छापेमारी नहीं हो रही है, इस बात को लेकर हमको चिंता है। छापेमारी नहीं हो रही, अभी तो बीजेपी में मारामारी मची हुई है, तो शायद उसी की ओर को उनका ध्यान है। सरकार को चाहिए कि छापेमारी करे। जब छापेमारी होगी तो बड़े तौर पर जो प्याज बाहर आएगा, जब बाहर आएगा तो वो सस्ता भी बिकेगा। असली कहानी यही है। उतनी कमी नहीं है प्याज की जितनी कमी क्रिएट कर दी गई है, ये प्रॉब्लम है। सोलन में टमाटर जो है किसान से जो है 12 और 10 रुपये से ऊपर नहीं मिल रहा किसान को, लेकिन वही टमाटर जब शिमला पहुंचता है तो वो 50 और 60 रुपये का हो जाता है। गोया कि हर किलो का टमाटर जो है वो टैक्सी में बैठ के आ रहा है, अपना किराया दे के अलग से आ रहा है। इस तरह की व्यवस्था है। बंदे से भी ज़्यादा किराया किलो के टमाटर का शिमला आते आते जो है वसूल लिया जाता है। ये इन चीज़ों को तोड़ना होगा ना, इन चीज़ों को तोड़ना होगा, तभी तो लोग दुखी होते हैं सरकारों से। अगर सरकारें ये चीज़ कर लें तो क्या दिक्कत है। अगर किसान को 10 रुपये में टमाटर बेच रहा है किसान, तो ज़्यादा हो 15 रुपये में मिलना चाहिए, 20 में बेच लीजिए, उसको बड़ी दिक्कत है तो। लेकिन यहाँ तो 10 रुपये में किसान से खरीदा जा रहा है, और सोलन मंडी की बात मैं आपको कर रहा हूँ, और बेचा जा रहा है 60 रुपये 70 रुपये। अगर आप गाड़ी से उतरते हैं तो 80 भी बोल देगा कोई। तो ये है जी, मुंह देख के जो है दाम तय किए जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को जो सरकार को जांचना होगा, सरकार को बड़े पैमाने पर जो है क्रैकडाउन करना होगा जमाखोरों के खिलाफ। ये 2 टन भी बहुत ज़्यादा है प्रति परचून वाले के। 2 टन कितने परचून वाले सारे रखेंगे तो आप देखिए पूरे 2 साल का प्याज हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यही है कि लोगों को लूटना है, तो लोगों को लूटने से जो है सरकार ही बचा सकती है, और सरकार को डंडा चलाना चाहिए इस पर। और दूसरा जो है स्कूलों में सरकार को जो है, मैं अभी भी कहता हूँ कि स्कूलों में सरकार को अभी भी, चलिए कब परसों से शुरू हो रहे हैं हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी स्कूलों में जो है सैनिटाइजर और मास्क की खेप पहुंचानी चाहिए। कहाँ हैं वो नेता जो ये दावा कर रहे थे कि हमने इतने सैनिटाइजर बांट दिए, हमने इतने मास्क बांट दिए। कहाँ हैं वो पार्टियां जो कह रही थी कि हमने 27 लाख बांट दिए। अरे बांट दो ना यार, 1.5 लाख और बांट दो आप। 27 लाख तो बहुत थे, आप 27,000 ही बांट दो बच्चों को स्कूल में। आपने 10,000 शीशी हमने जो है वहाँ बांट दी, 1 लाख शीशी हमने वहाँ बांट दी, 10,000 और बांट दीजिए स्कूलों में। असली ज़रूरत इसकी अब है, अब इसकी असली ज़रूरत है। तब फोटो खिंचवाए, फेसबुक पे डालें, कुछ हमको भेजे, हमने भी दिखाया फलाना नेता बहुत ज़्यादा जो है जनसेवक है, फलाना जो साहूकार है वो बड़ा जनसेवक है। अब कहाँ गई वो जनसेवा? अब उस जनसेवा की असली ज़रूरत है। राशन भाषण जो है बहुत हो लिया, एक्चुअल चीज़ जो है हमारी एक्चुअल वैक्सीन जो है वो फेस मास्क है। बच्चों के स्कूल शुरू हो रहे हैं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। हर बच्चे के पास 4-4 5-5 मास्क होने चाहिए।
ताकि वो लगातार एक मास्क लगा के भी बीमार ना हो जाए। हर बच्चे के पास जो है सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, और इसका एक ही हल है, आप स्कूलों में जाके दीजिए। सरकार को चाहिए कि सरकार अपने स्तर पे दे, जो बड़ी संस्थाएं तथा कथित स्वयंसेवी संस्थाएं जो दिन भर ढिंढोरा पीटती रहती हैं फेसबुक पे, हमने ये कर दिया, हमने ये कद्दू में तीर मार दिया, हमने वो तोप चला दी, वो यहाँ तोप चलाएं आके जरा और बताएं हमको भी। 9418042208 इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम उस खबर को दिखाएंगे। 9418042208। अगर आप में से भी कोई 5 मास्क अगर मिनिमम किसी स्कूल में देता है, हमको वीडियो भेजे, हम चलाएंगे, इसलिए ताकि दूसरा उसके सीख लेके वो भी करें। और इसी तरह से हमको जो इससे लड़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, लंबा समय हो जाता है, आप जुड़े रहते हैं, अच्छा लगता है, जुड़े रहिए। शाम के बुलेटिन में भी जुड़िए, दोपहर के बुलेटिन में भी जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया जी।